पिताजी बोल रहे हो तो पुत्र को बोलने का अधिकार नहीं है। हमारे पूर्वज निर्देश कर रहे हो तो छोटों को काटने का अधिकार नहीं है। और मैं कहता हूं कि काटा जा सकता है। वो काटा गया। शास्त्र कहता है कृतानि पुत्रौ अकृतानि पूर्वजै, जिसका उत्तर पूर्वज नहीं कर पाए उसका उत्तर पुत्रों ने कर दिया और करना चाहिए। लीक पर चलना ये साधारण है, लीक पर चलना ये साधारण है, लेकिन लीक छोड़ करके अपने रास्ते को प्रशस्त करना ये असाधारण है। और ये शूरवीर ही करते हैं, शायर, सिंह और सपूत ही करते हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। और फिर आप जैसा महात्मा अगर खड़ा हो, बड़े से बड़े नियम अपने आप बन जाते हैं। नियम बने, नियमों का पालन हुआ तो क्या ऐसा है कि नियम बनेंगे नहीं? अब नियम का निर्माण नहीं होगा। देश काल परिस्थिति के अनुसार नियम का भी निर्माण होता है, देश काल परिस्थिति के अनुसार नियम का खंडन भी होता है। बहुत बड़ी मर्यादा है हमारे जीवन में, मर्यादा की बेड़ी लगी हुई है हमारे जीवन में। हमारे पांव बंधे हैं कैसे? मर्यादा से। हमारे पांव बंधे हैं कैसे? बंधे मर्यादा से। लेकिन आपत्ति काल आ जाए तो क्या करोगे? क्यों? आप मर्यादित हैं, आप मर्यादा से बंधे, हमारे पैर मर्यादा से बंधे हैं, हम मर्यादित हैं। लेकिन कोई आपत्ति आ जाए और विषम परिस्थिति हो जाए तो आप क्या करोगे? तो शास्त्र कहता है आपत्ति काले मर्यादा। हेलो। और ये 50 मुद्राओं का प्रेम प्रसून हमारे सम्मानीय बड़े भाई नरेश कुमार सोनी जी चल रहे लक्ष्मण जी और परशुराम जी के सुंदर संवाद पर प्रसन्न होकर प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ये आपको अधिकार है, ये आप कह सकते हो कि जब तक आप लोग चाहेंगे तब तक ये द्वंद्व चलेगा। क्योंकि साधारण महात्मा थोड़ी है ये कहने के लिए कह सकते हैं कि बहुत श्रमित है। इन्हीं के शिष्य भीष्म पितामह बाणों की सैया में लेटने के बाद भी भगवान से प्रश्न कर रहे थे, तो ये तो उनके गुरु हैं। तो ये विचार न करना, यहां तो ये है कि या तो बंसी बजे चैन की या फिर बाहर रक्त की धार। किसी कवि ने कहा जब से सुना है मैंने मरने का नाम जिंदगी है, तो सर पे कफन लपेटे कातिल को ढूंढता हूं। आइए तर्क की अगली श्रृंखला, दूसरा बिंदु। परशुराम जी ने कहा कि विचार बहुत अच्छा है, लेकिन विचारों को भी साधन की आवश्यकता पड़ती है। जी हाँ, विचारों को साधन की आवश्यकता पड़ती है, यह ठीक है। लेकिन साधन कैसे मिलता? बिना विचारे मिल जाता है। क्यों? साधन कैसे मिलेगा? बिना विचारे थोड़ी साधन मिल जाएगा। अगर विचारों की आवश्यकता जीवन शैली पर है, विचारों की आवश्यकता जीवन की यात्रा पर है, तो विचारों की आवश्यकता साधन संपन्नता के लिए भी है। क्यों? क्योंकि विचार ही साधन संपन्नता प्राप्त कराते हैं। अगर विचार नहीं है तो आप साधन संपन्न भी नहीं हो पाएंगे। जैसे प्रश्न हो गया, हमें चित्रकूट जाना, कहाँ जाना है? चित्रकूट जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि वहां पुण्य उदय हो जाते हैं, वहां पुण्यों की प्राप्ति होती है, तो हमें चित्रकूट जाना है। अब विचार ये आया कि हम चित्रकूट नहीं जा सकते, साधन नहीं है। फिर विचार कीजिए, अगर चित्रकूट नहीं जा सकते तो आपके पास विचारों का साधन है, आप चित्रकूट को स्वयं ला सकते हैं। ध्यान देना, आप चित्रकूट नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि साधन नहीं है। साधन नहीं है तो विचार तो कर सकते हो।